बीजेपी फ्रंट फुट ते है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे ते सवाल चुकन वाली सारिया पटीशनस नूं खारिज कर दिता। 5 सूबिया च वड्डी हार दा सामना करने वाली बीजेपी लई ये किसी संजीवनी तो घट नहीं। हालांकि कांग्रेस अजे भी शांत नहीं हुई है। जेपीसी जांच की मांग की जा रही है कि यह राफेल डील ते की ने कांग्रेस दे इल्जाम ते अज की कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट दे विच, सब कुछ इस रिपोर्ट च। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी राफेल डील ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते लगातार सवाल चुकते रहे। चोण अभियान च बार-बार कहा, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। इस नारे जरिए राहुल ने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री ते भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। अजे च राफेल सौदे ते सुप्रीम मोहर लग गई है। राफेल विमान सौदे ते सवाल खड़ा करने वाले पटीशनस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए देश हित च फैसला लिया। कुछ लोगों की धारणा के आधार पर सौदे के खिलाफ जांच का हुक्म नहीं दिता जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल सौदे की प्रक्रिया च कोई कमी नहीं। 126 की थां 36 विमान खरीदन ते सवाल गलत ने। सौदे की न्यायिक समीक्षा का कोई तय नियम नहीं। राफेल डील ते मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तो क्लीन चिट मिली है। विधानसभा चोणों के नतीजे तो बाद बैकफुट ते आई बीजेपी के लिए किसी संजीवनी तो घट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के सियासी नफा नुकसान का अंदाजा इस गल तो लगाया जा सकता कि फैसले के महज 2 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण नाल मुलाकात की। बीजेपी प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करन आए। कई केंद्रीय मंत्री मीडिया के मुखातिब हुए। राजनाथ सिंह ने संसद च बयान दिता ते संसद च खूब हंगामा होया। सारिया दे निशाने ते कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी सन। संसद च राहुल गांधी माफी मंगन वाले नारे गूंज रहे सन। हुण कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग की है। तो मालूम ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो फैसला एविडेंस के द्वारा होगा ना। हम जब उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, प्रधानमंत्री को हम जब विटनेस बनाएंगे जेपीसी में, तभी पता चलेगा ना कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि मैं ऐसे 36 राफेल खरीद रहा हूं बिना डिफेंस मिनिस्ट्री को बताए, बिना फॉरेन मिनिस्ट्री को बताए, बिना डसॉल्ट को बताए। ये सब तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे ना कि क्यों कहा था। हॉलैंड का जो बयान है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे ना, और तो नहीं। वो कैसे, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे सकते ना। क्या प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे सकते हैं इस बात का? नहीं दे सकते ना। आप बताइए। कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण होना चाहिए। कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण होना चाहिए जिस तरह से। बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। कोर्ट का फैसला अपनी तरफ है, हम वहां पार्टी नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि ये डिसऑनेस्ट डील है। हम आज भी ये बात दोहरा रहे हैं कि ये डिसऑनेस्ट डील है। देखिए, राफेल का जहां तक प्रश्न है, ये मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से। और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। और मैं यह मानता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद तो फिर अब इसमें दूसरी कमेटी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। कोई औचित्य नहीं है उसका। कांग्रेस वालों जेपीसी की मांग नूं बीजेपी ने सिरे तो खारिज कर दिता। जेपीसी का मतलब है ज्वाइंट पार्लीमेंट्री कमेटी। संसद की वो समिति जिस सारे दलों की बराबर हिस्सेदारी होंदी है। जेपीसी का अधिकार है कि किसी व्यक्ति, संस्था या उस पक्ष को बुला सकती है जिसलिए एक कमेटी बनी है। जेपीसी के बुलाने ते ना आना सदन का अपमान होता है। जेपीसी लिखित या मौखिक जवाब मांग सकती है। राफेल डील ते विरोधियों के निशाने तेज सन। पहली बार से जब मोदी सरकार के बड़े पैमाने ते भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बात साफ है कि हुण विरोधी पार्टियां राफेल मुद्दे नूं
ਹੋਰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, पर अजे भी कांग्रेस डटे होने के दावे कर रही है। हमारा जो सवाल है वो आज भी वहीं खड़ा है कि क्या क्षमता रफाल की नहीं, क्षमता अनिल अंबानी की, उसके ऊपर एतराज है। जो हमारी कंपनी है सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो सक्षम है, उसका 50 साल का एक्सपीरियंस है जहाज बनाने का। मिग 29 से लेके यहाँ पे सुखोई 30 जब वो बना सकती है, तो राफाल कंपनी का जो जहाज है उस कंपनी को बनाने दे दिया, जो अनिल अंबानी कागज का जहाज नहीं बना सकता। हमारी मांग उसको लेके थी। बिल्कुल, ये पहले से ही पता था कि ये सिर्फ कांग्रेस ने इसको मैन्युफैक्चर राहुल गांधी ने किया है अपना बफर छुपाने के लिए। सो क्लियर है, अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है ना, सब देश को पता लग गया कि कांग्रेस कैसे झूठ बोलती है। वो तो करेंगे, उनके खुद चोर हैं और उनकी करप्शन करके वो पार्लियामेंट से सफाया उनका हुआ देश से, तो अब अपने आप को अपनी गलतियां और चोरियां छुपाने के लिए दूसरे को चोर चोर कह के वो छुपा रहे थे। अब हकीकत सामने आ गई है कि बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। राफेल ते सियासी जंग पहले दी तरह ही है। खैर इस विचकार जान गया राफेल विमान ते इस डील बारे। तकरीबन 1 घंटे के अंदर दिल्ली तो पाकिस्तान के क्वेटा ते क्वेटा तो दिल्ली वापसी। ये लड़ाकू विमान राफेल की स्पीड है। एक राफेल की कीमत 1639 करोड़ रुपए है। 36 राफेल की कीमत 59,000 करोड़ रुपए है। फ्रांस, इजिप्ट ते कतर एयरफोर्स इस शामिल है। राफेल च लगी स्कैल्प मिसाइल 560 किलोमीटर दूर भी दुश्मन विमान डिगा सकती है। इस सब तो वड्डी खूबी है पायलट के सिर ते लगा स्मार्ट हेलमेट च फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम है, जिस नाल उसको कॉकपिट च लगे सिस्टम नूं वेखण दी जरूरत नहीं पैंदी। हेलमेट की उचाई, रफ्तार ते वेपन कंट्रोल सिस्टम नजर आउंदा है। साल 2010 च यूपीए सरकार ने खरीद की प्रक्रिया फ्रांस नाल शुरू की। 2014 च यूपीए की थां मोदी सरकार सत्ता विच आई। सितंबर 2016 च भारत ने फ्रांस के नाल सौदे ते दस्तखत कीते। 36 राफेल विमानां दे लई 59,000 करोड़ रुपए का सौदा होया। कांग्रेस का इल्जाम है कि यूपीए की सरकार च एक राफेल की कीमत 600 करोड़ रुपए सी, पर उधर ही केंद्र की बीजेपी सरकार च एक राफेल की कीमत तकरीबन 1600 करोड़ रुपए हो गई। कांग्रेस का यह भी इल्जाम है कि इस डील के जरिए सरकार ने रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाया। 5 सूबिया के विधानसभा चोणां च भी कांग्रेस इस डील को घोटाला दसदे हुए खूब भुनाया सी, पर विरोधियों का दावा सुप्रीम कोर्ट च अज टिक नहीं पाया।